हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में बोली का अध्ययन करेंगे। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। बोली क्या होती है? बस किसी विशेष स्थान पर बोली जाती है। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोली होती है। बोली क्या होता है? 22 किलोमीटर के बाद चेंज होती रहती है। और बोली में लोक कथा और लोक गीतों की रचना होती है। इनका कोई साहित्य नहीं होता है। बोली क्या होती है? बोली क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का एक अपना स्थान विशेष होता है। अपने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। बोली जो होती है 22 किलोमीटर के अंतराल पर चेंज होती रहती है। तो चलते हैं। अब आप बोली समझ गए होंगे कि बोली किस भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। बोली किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। बस आपको इतना जानकारी रखना है कि बोली क्या है। क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और बोली क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। हर स्थान की अपनी अलग अलग बोलियां होती हैं। और बोली जो होती है 22 किलोमीटर के अंतराल में चेंज होती रहती है। तो चलिए हम इसके बाद लिपि देखते हैं। तो मौखिक भाषा बोलते समय हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा बोलते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनियों का। हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। तो वही ध्वनि के लिए, जो ध्वनि मुख से निकलती है, ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित किया होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी ध्वनि के लिए कोई चिन्ह निश्चित किया गया होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक एक चिन्ह निश्चित किया गया होता है। मौखिक ध्वनियों के लिए प्रयोग किए गए इन चिन्ह व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि अनेक भाषाएं होती हैं और उनकी अलग अलग क्या होती है? लिपियां होती हैं। भाषाएं तो अनेक हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी है तो आपको पता होगा कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। पंजाबी की गुरमुखी। नेपाली की देवनागरी। फ्रेंच का रोमन। जर्मन का रोमन। इस प्रकार अनेक भाषाएं हैं और उनकी अपनी अलग अलग क्या होती हैं? लिपियां होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं और सबका क्या होता है? भाषाएं अनेक हैं तो उनका भी अपना अपना ग्रामर होता है, अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सिखाता है। हमें भाषा को किस रूप से बोलना चाहिए, किस प्रकार हमको लिखना चाहिए, किस प्रकार उसका हमको उच्चारण करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान व्याकरण से होता है। तो आप डेफिनेशन दे सकते हो कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सिखाता है। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? वर्णों के उच्चारण,
फिर वर्डों का क्या करते हैं, वर्गीकरण। वर्ड को हम क्या करते हैं, वर्गीकरण। वर्ड को हम बांटते हैं, उसको वर्ग में बांटते हैं कि स्वर है, कि व्यंजन है, कि संयुक्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है। ये सब क्या करते हैं, हम उसको विभाजन करते हैं वर्ड विचार के अंतर्गत। और शब्द विचार में शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द की रचना किस प्रकार होती है, इसका हम विचार शब्द विचार में करते हैं। और वाक्य विचार में वाक्य का रूप, वाक्य का भेद, रचना आदि का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थैंक यू।